नाजरीन, ड्रामा जानिसार में देखा जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कि नौशिरवां की मोहब्बत या गुर्बत हासिल करने के लिए कशमाला इतनी गिर जाएगी कि अपनी ही बेटी को उल्टा सीधा जादू टोके करके इतनी बीमार करवा देगी कि उसके इलाज के लिए उसे शहर लाजमी जाना पड़ेगा। यहाँ बाबा साईं अमा साईं खुद कशमाला को इजाजत देंगे कि जल्द से जल्द गुड़िया को शहर ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराए, और वहां पर नौशिरवान भी हैं जो गुड़िया का अच्छे से अस्पताल में इलाज कराएगा। और कशमाला की मुलाजिमा जो हर वक्त कशमाला का साथ देती है, अम्मा और बाबा साईं का फैसला सुनकर वो कशमाला को मुबारकबाद देती है और कहती है, बीबी साईं आखिर हमारा हरबा जो है, हमारी चाल जो है वो सही साबित हुई। और मुलाजमा ये नहीं देखती है कि कशमाला कैसी औरत है जो महज एक मर्द की मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी ही बच्ची को निशाना बना रही है। ये औरत तो माँ कहलाने के काबिल भी नहीं है। बहरहाल कशमाला शहर पहुंच जाएगी और नौशिरवान गुड़िया को शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में एडमिट कराएगा। और दुआ भी नौशिरवान के साथ साथ होगी। और कशमाला से ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो चाहती है कि अस्पताल में ही सही वो नौशिरवान के साथ वक्त गुजारेगी, लेकिन नौशिरवान कशमाला से कहता है, मैं गुड़िया के साथ हूँ, आप घर जाएंगे, रेस्ट कीजिए और यहाँ दुआ मेरे साथ है। अगर कोई मसला हुआ तो हम आपको बुलवा लेंगे। लेकिन कशमाला तो नौशिरवां को कहती है कि गुड़िया की माँ मैं हूँ और मैं ही जानती हूँ माँ का दर्द कैसा होता है। वो दुआ की तरफ तंजन कहती है, दुआ को सुनाने के लिए ऐसा जुमला कहती है जो दुआ के दिल को लग जाता है। और दुआ भी इस जुमले से जो है काफी मायूस कुन हो जाती है, लेकिन दुआ जल्द ही समझ जाती है कि अल्लाह पाक की तरफ से है। अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे उसे औलाद की नियामत से नवाजता है। दूसरी तरफ सरफराज का वालिद जो सीरियस हार्ट अटैक झेल चुका है, वो अस्पताल से वापस आते ही फिजा के घर चले जाता है और अपने बेटे की माफी मांगता है और अपने बेटे के बारे में कहता है वो मुजरिम है, वो नालायक है। फिजा के बाप को कहता है, आप जो चाहे उसे सजा दें, मैं इस सिलसिले में आप लोगों का पूरा साथ दूंगा, वो सजा के लायक है। फिजा के वालिद सरफराज के वालिद को देखकर उसे तसल्ली देता है और कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ, मुझे इस बात का यकीन है कि आपने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है, लेकिन सरफराज को जो भी सजा देनी है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ फिजा करेगी और हम सब फिजा के फैसले की हिमायत करेंगे। जो भी फिजा का फैसला होगा हम सब उसका साथ देंगे। सरफराज और उसकी माँ दोनों फिजा को एक बार फिर झूठी मोहब्बत दिखाकर उसे वर्गलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार फिजा दोनों माँ बेटे की मकारियों को जानती है और सरफराज के गुनाह को भी जानती है और उसे सजा दिलवाने का सोचती है। दूसरी तरफ कशमाला सरफराज से राबिता करती है और दुआ और सरफराज के रिश्ते की हकीकत जान जाती है कि सरफराज जो है ये दुआ का आशिक था और दुआ इसी के साथ भाग गई थी। और सरफराज से मिलकर ये कहती है कि दुआ को रास्ते से हटाना है किसी भी सूरत में। सरफराज हैरानगी में
कहता है, अच्छा तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो, पर तुम हो कौन? तो कशमाला सरफराज को बता देती है कि मैं नौशरवां गजनवी की पहली बीवी हूँ। सरफराज सोचता है, सरफराज एक बार गहरी सोच में पड़ता है और सोचता है, सरफराज एक बार गहरी सोच में पड़ता है और सोचता है, क्या किस्मत पाई है नौशरवां गजनवी ने, दो बीवियां, और वो भी इतनी खूबसूरत पाई है, दो बीवियां और वो भी इतनी खूबसूरत पाई है। खैर, कशमाला कहती है सरफराज से, तुम नौशरवां के जहन में ये बात डालो, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और रिश्ते में बहुत आगे जा चुके थे, और तुम नौशरवां मेरी जूठन इस्तेमाल कर रहे, और तुम नौशरवां को कहना कि तुम मेरी जूठन इस्तेमाल कर रहे हो। सरफराज सारी बात समझ चुका और अगले ही दिन वो नौशरवां के ऑफिस में जाकर दुआ का नाम लेता है। नौशरवां से पहले ही जाफर को गुस्सा आता है और वो सरफराज को वार्न करता है, अगर दोबारा दुआ का नाम लिया तो यही खड़े खड़े तुम्हें गोली मार दूंगा। सरफराज कहता है, वाह वाह वाह, शाह से ज्यादा शाह के वफादार है यहाँ। पर वो आगे बढ़ता है और नौशरवां से कहता है, आपने एक गिरी हुई लड़की से शादी की और उससे इतनी इज्जत दी, जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत में इतनी धूल झोंकती है, उनकी इज्जत का इतना जरा सा भी ख्याल नहीं रखती, उस लड़की का क्या ही किरदार हो सकता है। नौशरवां ये जुमले सुनते ही गुस्से में आता है और बंदूक ड्रॉर से निकालकर उसे गोली मारने लगता है। तो नौशरवां सारी सच्चाई बता देता है। तो सरफराज जो है वो डर के मारे सारी सच्चाई बता देता है कि इसका दुआ के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। दरअसल ये सब कुछ जो है कशमाला के कहने पे मैं कर रहा हूँ। यहीं पे ये एपिसोड, आने वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। शब बखैर।